मुंबई, ये शहर सिर्फ बेटों से नहीं बना है, ये सपनों, पसीने और उम्मीदों से बना है। और कभी-कभी उन सपनों के बीच कुछ ऐसे किरदार भी पलते हैं जिनकी आंखें सिर्फ चमक पहचानती हैं। रोहन मेहरा उन लोगों में से एक था जिसने इस शहर में अपना रास्ता खुद बनाया था। एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आकर उसने अपनी टेक स्टार्टअप को उस मुकाम तक पहुंचाया था जहां फंडिंग और वैल्यूएशन जैसे शब्द उसकी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बन गए थे। 32 साल की उम्र में उसके पास जुहू में एक सी फेसिंग अपार्टमेंट था, एक स्लीक यूरोपियन कार थी और एक ऐसी जिंदगी थी जिसके लिए लोग तरसते थे। लेकिन उसके अपार्टमेंट की बड़ी बड़ी खिड़कियों से दिखने वाला समंदर उसके अकेलेपन को और गहरा कर देता था। रोहन की मुलाकात माया से एक हाई प्रोफाइल चैरिटी गैला में हुई। वो इवेंट नेटवर्किंग के लिए कम और दिखावे के लिए ज्यादा था। माया वहां ऐसे मौजूद थी जैसे मछली पानी में। उसने एक एमरल्ड ग्रीन रंग की गाउन पहनी थी जो उसकी आंखों से मेल खाती थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन मुंबई में खूबसूरती आम थी। माया में कुछ खास था, एक ऐसी अदा, एक ऐसा आत्मविश्वास जो लोगों को उसकी तरफ खींच लेता था। रोहन मेहरा, सही कहा ना, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट जेन इनोवेटर्स की लिस्ट में। उसकी आवाज रेशम सी मुलायम थी। रोहन, जो आमतौर पर ऐसी पार्टीज में थोड़ा अलग थलग रहता था, उसके सीधे अप्रोच से चौंक गया। जी, वो मैं ही हूं। और आप? मैं माया, माया जायसवाल। मैं आर्ट क्यूरेशन के फील्ड में हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस शाम उन्होंने लंबी बातें की। माया ने उसके काम में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उसने उसके ऐप के यूजर इंटरफेस से लेकर उसके मोनेटाइजेशन मॉडल तक सब पर ऐसे सवाल पूछे जो हैरतअंगेज तौर पर बिल्कुल आम नहीं थे। रोहन प्रभावित था। ये लड़की सिर्फ सुंदर नहीं, दिमाग वाली भी थी। जब वो उस रात घर लौटा तो उसके दिमाग में माया का चेहरा घूम रहा था। उसके पार्टनर और दोस्त समीर ने उससे कॉल किया। कैसी थी पार्टी? समीर ने पूछा। उसकी आवाज में हमेशा की तरह एक अलग सी शरारत थी। अच्छी थी, एक लड़की से मिला, माया जायसवाल, बहुत इम्प्रेसिव थी, रोहन ने कहा। समीर एक पल के लिए खामोश हो गया। माया जायसवाल, आर्ट क्यूरेटर, एमरल्ड ग्रीन गाउन? हां, तुम जानते हो उससे? समीर ने एक लंबी सांस सुनाई दी। जानता नहीं रोहन, सुना है, ध्यान से। वो जिस आर्ट को क्यूरेट करती है वो अक्सर प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के साथ आता है। लोग कहते हैं, खैर छोड़, तू समझदार है। रोहन को समीर की बात बुरी लगी। तुम हमेशा से निकल रहते हो समीर। वो जेन्युइनली मेरे काम में इंटरेस्टेड थी। तेरे काम में या तेरे काम की वैल्यूएशन में? समीर ने हल्के से कहा। गुड नाइट बड़ी। रोहन ने फोन काट दिया, लेकिन समीर के शब्द उसके दिमाग में एक छोटे से कंकड़ की तरह अटक गए। उसने उस कंकड़ को झटक दिया। माया जैसी लड़की उसमें इंटरेस्टेड थी, ये उसके लिए काफी था। दूसरा अध्याय, सुनहरा जाल। अगले 6 महीने एक धुंधले खुशनुमा सपने की तरह बीत गए। रोहन और माया मुंबई के इट कपल बन गए। माया ने रोहन की जिंदगी को बदल दिया था। उसने रोहन के अपार्टमेंट को रीडेकोरेट किया, उसके वार्डरोब को अपडेट किया और उसे शहर के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब्स और गैदरिंग्स में ले गई। रोहन ने पहले कभी इन चीजों की परवाह नहीं की थी। वो अपने कोड और एल्गोरिदम्स में खुश था। लेकिन माया के साथ उसे एक नई दुनिया का चस्का लग गया। उसे अच्छा लगने लगा जब लोग उसकी तरफ मुड़कर देखते थे, जब लग्जरी ब्रांड के स्टोर मैनेजर उसे नाम से बुलाते थे, जब माया उसके हाथ में हाथ डाले उसकी सफलता के किस्से सुनाती थी। रोहन, तुम ये समझते नहीं हो, इमेज सब कुछ है, माया अक्सर कहती। लोग तुम्हारी बैलेंस शीट नहीं देखते, वो तुम्हारी घड़ी देखते हैं। और रोहन, जो प्यार में अंधा हो रहा था, उसकी हर बात मान लेता। उसने अपनी पुरानी कंफर्टेबल सेडान बेचकर एक नई स्पोर्ट्स कार ले ली। उसने माया के कहने पर एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पीस पर इतनी रकम खर्च कर दी जितनी उसने अपनी पूरे कॉलेज की फीस में नहीं दी थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें खटकने लगी थी। माया का बर्थडे आया। रोहन ने उसके लिए एक प्राइवेट यॉट पार्टी ऑर्गेनाइज की। माया खुश थी, लेकिन उस रात जब सब चले गए तो उसने रोहन के दिए हुए डायमंड ईयरिंग्स को बॉक्स में रखते हुए कहा, यह बहुत सुंदर है रोहन, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रियंका के पास हैं, बस उसके वाले थोड़े बड़े हैं। रोहन को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद वो मजाक कर रही है। कुछ हफ्ते बाद वो एक शादी में थे। माया की एक दोस्त, जो हाल ही में एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी करके आई थी, अपने बड़े से सॉलिटेयर रिंग को फ्लैश कर रही थी। रोहन ने देखा कि माया की नजर बार बार उस अंगूठी पर जा रही है। उस पूरी शाम माया ने रोहन से ठीक से बात नहीं की। घर लौटते वक्त माया ने कार की खामोशी को तोड़ा। शेफाली कितनी लकी है ना रोहन, विशाल उससे कितना प्यार करता है। उसने शेफाली के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया है।
तो क्या हम भी तो खुश हैं माया? प्यार का मतलब फाउंडेशन या बड़ी अंगूठी नहीं होता। रोहन ने कार की स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। माया ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। प्यार इंपॉर्टेंट है रोहन, लेकिन स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। शेफाली को कभी किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें किसी चीज की चिंता करनी पड़ रही है माया? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी। माया ने फौरन अपनी टोन बदल ली। वो उसके करीब आ गई और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन रोहन को पता था कुछ बदल गया था। समीर की कही बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। वो माया से प्यार करता था, लेकिन अब उसे एक डर लगने लगा था। क्या वो रोहन मेहरा से प्यार करती थी या रोहन मेहरा द सीईओ से? माया के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। उसके आर्ट क्यूरेशन बिजनेस से शायद ही कोई आमदनी होती थी। उसका क्रेडिट कार्ड जो रोहन ने उसे एड ऑन के तौर पर दिया था, हर महीने मैक्स आउट हो जाता था। डिजाइनर बैग्स, शूज, स्पा ट्रीटमेंट्स, लिस्ट खत्म नहीं होती थी। जब भी रोहन इस बारे में बात करने की कोशिश करता, माया उसे छोटी सोच वाला कहकर चुप करा देती। रोहन, हम इस लेवल पर हैं जहां ये चीजें मायने रखती हैं। मैं तुम्हारी पार्टनर हूं। अगर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी तो ये तुम्हारी इमेज के लिए बुरा है।